हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके लिए आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और ये जो टॉपिक है हमारा ये वॉशिंग मशीन के ऊपर होने वाला है। और वॉशिंग मशीन की जो हमारी पीसीबी आती है ये पीसीबी ग्लू से भरपूर होती है और ग्लू के कारण पीसीबी को रिपेयर करने में काफ़ी दिक्कत आता है, जिसमें हम कनेक्टर की जानकारी नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कनेक्टर किस काम में आने वाला है। यहाँ तक कि हमें पावर सप्लाई देने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम कौन से कनेक्टर में कौन सा पावर सप्लाई देंगे, क्योंकि हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिया भी है कौन सी पीसीबी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 8 बटन एलजी टॉप लोड वॉशिंग मशीन की पीसीबी है जो कि नॉन इन्वर्टर है, फुल्ली ऑटोमेटिक है लेकिन नॉन इन्वर्टर पीसीबी है। लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो बहुत सारे कनेक्टर हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है। लेकिन अगर हम पीसीबी को देख करके अगर बात करें तो इस पूरी पीसीबी में यहाँ पर आप सप्लाई देख सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर को देख करके हमें ये पता चल रहा है कि ये लीनियर पावर सप्लाई है। यहाँ से हम एक ये आइडिया तो लगा सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर के बगल में आने वाला जो कनेक्टर है ये हमारा पावर सप्लाई का होगा, लेकिन उस कनेक्टर को देखकर भी आप ये आइडिया नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप देखिए यहाँ पे 3 पिन का कनेक्टर, ये 2 पिन का कनेक्टर अलग है और ये 1 पिन का कनेक्टर अलग है। तो कौन सा कनेक्टर लाइन का है और कौन सा कनेक्टर न्यूट्रल का है, तो ये पता करना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसी कनेक्टर पे वीडियो आज का है कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसी कनेक्टर पे है कि ये जो हमारी पीसीबी है जो कि एलजी टॉप लोड वॉशिंग मशीन 8 बटन पे है, इसमें कौन सा कनेक्टर किस काम में आता है, यानी लाइन और न्यूट्रल का कौन सा कनेक्टर है, न्यूट्रल जो आउट होता है उसका कौन सा कनेक्टर होता है, इनलेट वाल्व, ड्रेन मोटर, मेन मोटर का कनेक्टर कौन कौन सा है। तो चलिए जानते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी फ्रिज वॉशिंग मशीन का क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है, आप वहां आकर विजिट कर सकते हैं। यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक है एलजी टॉप लोड वॉशिंग मशीन के ऊपर। एलजी टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जो कि अगर बात करें यहाँ पे तो ये हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक है, लेकिन ये हमारा नॉन इन्वर्टर है। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ये, नॉन इन्वर्टर। नॉन इन्वर्टर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब की जो हमारी मशीनें आ रही हैं, जो आ रहा है वो इन्वर्टर बेस पे भी आ रहा है, चाहे वो फ्रंट लोड हो चाहे वो टॉप लोड हो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पूरी पीसीबी में सबसे पहले पावर सप्लाई की बात करते हैं। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर आप देखिए, और ये ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो AC 220 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के स्टेप डाउन कर देता है AC 12 वोल्ट में। तो ये हमारा लीनियर पावर सप्लाई है यहाँ पे। और लीनियर पावर सप्लाई में जो आप लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई इन करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये 2 पिन का कनेक्टर और यहाँ पर 1 पिन का कनेक्टर लगा हुआ है। इसमें आपको लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई देनी है। तो लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई किस में हम देंगे, इसके लिए यदि आपके पास कोई पीसीबी आती है और ऊपर से अगर जानकारी नहीं होता है तो आप देखेंगे ट्रांसफार्मर के ठीक बगल में यहाँ पर लगा हुआ है MOV, यहाँ पर ये लगा हुआ है MOV और यहाँ पे लगा है NPC। ये 2 कंपोनेंट्स लगे होते हैं और ये दोनों कंपोनेंट्स आपके पैरेलल में लगे होते हैं। यानी अगर आप इनको लेकर अगर चेक करें तो भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई हमें कहाँ पे देनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाला कनेक्टर, ये जो 2 पिन का कनेक्टर है जिसमें एक ये कनेक्टर और ये वाला कनेक्टर हमारा, ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से इन दोनों से माध्यम से दी जाती है। अगर हम इसको न्यूट्रल बोले तो ये हमारा लाइन का सप्लाई यहाँ से इन हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये लाइन यहाँ से इन हो रहा है, न्यूट्रल यहाँ से इन हो रहा है, तो ये जो 2 पिन का कनेक्टर है इसमें से हमारा दूसरा वायर किस चीज़ का है, तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में आने वाला जो हमारा कंपोनेंट जो डिवाइस जो लगे होते हैं वॉशिंग मशीन में, जैसे मेन मोटर हो गया, ड्रेन मोटर हो गया, इनलेट वाल्व हो गया, उनको चलने के लिए यदि हमारा ये सारी चीज़ें AC पर चल रही हैं तो उनको चलने के लिए लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए। और यदि ये DC पे चल रहे हैं तो उनको पॉजिटिव और निगेटिव की सप्लाई चाहिए। तो जिस पीसीबी में हमारा AC पर चलने वाला मेन मोटर, ड्रेन मोटर, इनलेट वाल्व होता है, उनके लिए न्यूट्रल की सप्लाई जो आउट होती है वो डायरेक्ट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक पावर रिले लगा हुआ है।
यहाँ पर ये पावर रिले लगा हुआ है और ये पावर रिले जैसे ही आपकी पीसीबी ऑन होती है, यहाँ से ये सप्लाई इस पावर रिले से ऑन होकर के उस पूरे डिवाइस में यानी वॉशिंग मशीन में लगे हुए इनलेट वाल्व, ड्रेन मोटर, मेन मोटर को न्यूट्रल की सप्लाई इस रिले के माध्यम से इस कनेक्टर से आउट हो जाती है। यानी यहाँ से जो ये कनेक्टर है, यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई आपकी आउट हो जाती है और आउट होकर के वॉशिंग मशीन में लगने वाले इनलेट वाल्व, ड्रेन मोटर, मेन मोटर को चली जाती है डायरेक्ट। यानी अगर वॉशिंग मशीन में आपका इनलेट वाल्व काम नहीं कर रहा है, ड्रेन मोटर काम नहीं कर रहा है या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस रिले को चेक कर सकते हैं और रिले से पहले आप पावर सप्लाई को चेक कर सकते हैं कि पावर सप्लाई ओके है कि नहीं है। यानी पावर सप्लाई जब आपकी ऑन हो जाएगी, पीसीबी ऑन हो जाएगी, तो यहाँ से ये रिले ऑन हो जाएगा और जब रिले ऑन हो जाएगा तो न्यूट्रल की सप्लाई आउट होकर के सभी जगह चली जाएगी जहाँ जहाँ जाना होगा। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 पिन का कनेक्टर ये लगा हुआ है। ये 4 पिन का कनेक्टर है जिसमें आपको 3 वायर देखने को मिलेगा। ये भी 4 पिन का कनेक्टर है जिसमें से आपको 2 वायर दिखेंगे और 2 हमारे एनसी दिखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सबसे पहले मेन मोटर की। तो मेन मोटर की पहचान क्या है? अगर हम नॉन इन्वर्टर की बात करें, नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन की बात करें, तो नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन में आपको हीट सिंक देखना है। नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन में ये जो हीट सिंक लगा हुआ है, हीट सिंक के साथ लगे हुए 2 ट्रैक, हीट सिंक के साथ लगे हुए 2 ट्रैक मेन मोटर को चलाते हैं। यानी अगर आपको कनेक्टर की जानकारी नहीं हो पा रही है तो आप अपने पीसीबी में लगे हुए हीट सिंक के साथ जो ट्रैक लगे होते हैं उन 2 ट्रैक को देखिए। अगर 2 ट्रैक हीट सिंक के साथ लगे हुए हैं तो ये दोनों ट्रैक मेन मोटर के हैं, जिसमें हमारा एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स चलाने के लिए लगा होता है। ट्रैक जो लगे होते हैं वो हमारे VCR 08, VCR 10, 12 ऐसे लगे होते हैं। यहाँ से अगर देखें तो इसमें मेन मोटर का वायर कौन कौन सा होता है, तो एक हमारा होता है ये। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक हमारा होता है ये वाला और एक हमारा होता है ये वाला। यानी इन 4 पिन के कनेक्टर से यहाँ से एक ये आ जाएगा, यहाँ से ये हमारा मेन मोटर का होता है और एक यहाँ से आ जाता है ये दोनों हमारे होते हैं मेन मोटर के। ये दोनों हमारे होते हैं मेन मोटर के। यहाँ पे ये दोनों कनेक्टर में से एक एक वायर जो कॉर्नर वाले हमारे वायर होते हैं, ये होते हैं हमारे मेन मोटर के, जो फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस 4 वायर के कनेक्टर में ये वाला वायर हमारा, ये जो आपका सिंगल वायर यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों एनसी हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी पीसीबी में आपको ये दोनों एनसी मिले। अगर किसी पीसीबी में 2 इनलेट वाल्व दिया गया है तो वहाँ पर एक ये भी इनलेट वाल्व का दे दिया जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा होता है इनलेट वाल्व का, ये हमारा होता है इनलेट वाल्व का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेन मोटर हमारा मोटर को चलाने के लिए ये हमारे ट्रैक लगे होते हैं। ये कनेक्टर हमारा इनलेट वाल्व का होता है और इनलेट वाल्व का काम क्या होता है कि जब भी आप वॉशिंग मशीन को चालू करते हैं, वॉश मोड में डालते हैं, तो उसमें पानी लेने का काम जो करता है वो हमारा इनलेट वाल्व का काम होता है। यानी अगर पानी हमारा वॉशिंग मशीन में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? पावर सप्लाई और पीसीबी को चेक करना है कि चालू हो रही है कि नहीं। उसके बाद हमें इनलेट वाल्व को चेक करना है कि इनलेट वाल्व चल रहा है कि नहीं चला। लेकिन इनलेट वाल्व को चलने के लिए यहाँ पर लगे हुए ये जो हमारा एक छोटा सा यहाँ पे ट्रैक लगा होगा, आप देखेंगे ट्रांजिस्टर के रूप में यहाँ पे ये ट्रैक लगा होता है और ये ट्रैक इस इनलेट वाल्व को चलाने का काम करता है। लाइन की सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करता है, लेकिन लाइन की सप्लाई जाने से पहले इनलेट वाल्व पे हमें न्यूट्रल की सप्लाई मिलती है, जो कि इस रिले के माध्यम से मिलती है। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल की सप्लाई चेक करना है, फिर वापस इस ट्रैक को चेक करना है। यदि ये ट्रैक खराब है तो चेंज कर दीजिए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि इनलेट वाल्व के अंदर कचरा जमा होने की वजह से भी पानी अंदर नहीं आता है। तो सबसे पहले आप वहाँ पे भी चेक कर लीजिए कि हमारा इनलेट वाल्व साफ़ है या नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारा दूसरा कनेक्टर है, ये वाला कनेक्टर जो कि 4 पिन का है, जिसमें हमारा एक मेन मोटर का निकल चुका था। यहाँ पे 2 वायर ये भी लगे हुए हैं, ये हमारे 2 वायर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। तो वॉशिंग मशीन के अंदर आने वाला हमारा ड्रेन मोटर, अगर हम बात करें यहाँ पर ये दोनों लगे हुए, ये हमारे होते हैं ड्रेन मोटर के। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रेन मोटर का कार्य क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्रेन मोटर के लिए 2 सप्लाई दी गई है, यानी 2 कनेक्टर, 2 हमारे ट्रैक लगे हुए हैं और 2
पिन दिया गया है एक ही कनेक्टर में, तो ये 2 वायर किस लिए जा रहे हैं, 2 लाइन की सप्लाई किस लिए जा रहा है। तो जो भी हमारा LG का जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो ड्रेन मोटर होता है 2 टाइप, मतलब 2 बार में चलता है। एक बार में हमारा हाफ चलता है और एक बार में फुल चलता है, यानी हाफ और फुल दोनों चलता है। हाफ में क्या होता है, जब भी हमारा वॉशिंग मशीन वॉश मोड में काम करता है उस समय हाफ चलता है, जिससे कि हमारा जो पल्सेटर है वो दोनों तरफ घूम सके, और जिस समय हमारा फुल चलाना होता है, यानी जब हम स्पिन मोड पे डालते हैं उस समय हमारा दोनों चलता है, दोनों पे सप्लाई आती है। यानी अगर हमारी 2 वायर हैं तो दोनों पे AC 220 वोल्ट की सप्लाई आएगी, यानी न्यूट्रल को लेकर के हमारा 3 वायर हो जाता है ड्रेन मोटर में। यहाँ से 2 लाइन की सप्लाई जाती है और एक जो न्यूट्रल की सप्लाई जाती है वो यहाँ से जाती है। तो 2 वायर यहाँ से और 1 वायर यहाँ से, यानी ड्रेन मोटर की जो हमारी हो गई 3 वायर हो गई यहाँ पे। लेकिन इनलेट वाल्व की अगर बात करें तो अगर एक इनलेट वाल्व है तो यहाँ से लाइन की सप्लाई एक गई, 1 वायर, और यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई एक, यानी 2 वायर। अगर हमारा 2 इनलेट वाल्व हो गया तो न्यूट्रल एक कॉमन होता है जो सभी जगह चला जाता है, तो वहाँ पे 2 चला गया, और 2 यहाँ से 2 इनलेट वाल्व के लिए 2 ट्रैक लगा होगा, यहाँ से 2 लाइन की सप्लाई चली जाएगी। इसके बाद अगर हम वॉशिंग मशीन में बात करें तो यहाँ पर आता है हमारा प्रेशर सेंसर, यानी जब भी आपका इनलेट वाल्व से जब हमारी मशीन में पानी जाएगा तो वो प्रेशर सेंसर है जो बताएगा मशीन को कि जो पानी है कितना लेवल तक चला गया, और वहाँ पर जाकर के उस इनलेट वाल्व को बंद करना होगा। तो उसके लिए लगा होता है प्रेशर सेंसर, और प्रेशर सेंसर के लिए आप देख सकते हैं ये वाला आपका कनेक्टर है। ये 10 पिन का कनेक्टर है, लेकिन इस कनेक्टर में आपको देखेंगे यहाँ से 3 वायर, यहाँ से साइड से आपके 3 वायर यहाँ पे दिखेंगे, और ये तीनों वायर आपके जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हैं आपके प्रेशर सेंसर के। यहाँ पे ये प्रेशर सेंसर के कनेक्टर हैं, और ये प्रेशर सेंसर के कनेक्टर से आपके PCB में ये कनेक्ट हो जाता है। अगर आप प्रेशर सेंसर नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे प्रेशर सेंसर का एरर आता है। यहाँ पर अगर हम वायर की बात करें तो ये हमारा ग्राउंड और ये दोनों उनके साइड की पिनें हो जाती हैं। यहाँ पे बात करें तो ये हमारा डोर स्विच का होता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके डिस्प्ले में, जो कि हमारा डिस्प्ले PCB है, ये हमारा PCB कौन सा है, मेन PCB है। डिस्प्ले PCB में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारे कीपैड लगे हुए हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हमारा लगा हुआ है, ये LED इंडिकेशन लगा हुआ है, इसके साथ ही ये हमारा मैग्नेटिक डोर स्विच लगा हुआ है। इस स्विच के अंदर में क्या होता है कि जब तक आप डोर लॉक नहीं करते हैं तब तक PCB आपकी कमांड नहीं देती है, या फिर PCB चलती नहीं है, मोटर को चलने नहीं देती है। तो ये डोर लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, यदि आप PCB चालू कर रहे हैं और आपके पास कुछ नहीं है तो आप इनके 2 टर्मिनल होते हैं, और दोनों टर्मिनल को क्या कर दीजिए, आपस में शॉर्ट कर दीजिए। तो ये हमारा होता है डोर स्विच, ये हमारा होता है डोर स्विच का कनेक्टर। ये कनेक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक डोर लगा होता है इसके अंदर, और इसमें कुछ नहीं होता। अगर आपके पास छोटा सा मैग्नेट है तो वहाँ पे जैसे लाएंगे ये कैच कर लेगा और डोर स्विच का एरर खत्म हो जाएगा। यदि आपके पास नहीं है तो आप दोनों वायर को यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि एक में होता है ग्राउंड और एक होता है पुल अप रजिस्टर के साथ, जो कि माइक्रो कंट्रोलर IC को डोर स्विच का फीडबैक चला जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने जाना ये LG टॉप लोड वॉशिंग मशीन में आने वाले कनेक्टर के बारे में, कि कौन सा कनेक्टर किस काम में आता है और कौन कौन सा डिवाइस लगा होता है, किस किस काम के लिए लगा होता है। इनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी फॉल्ट आता है तो उसका किस तरीके से आप रिपेयर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।